प्रश्न 12। एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? चाल कितना दिया हुआ है? तो गाड़ी का चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया चाल उस गाड़ी का। तो एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो चाल कितना हो गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वह गाड़ी। तो चाल हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है 350 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी बराबर दिया हुआ है 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 350 किलोमीटर। दूरी कितना है? 350। चाल कितना है? 75। तो दूरी है 350 किलोमीटर और चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 350 बटा 75, यानी 350 को 75 से भाग दे देंगे। तो दूरी किलोमीटर में है और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय घंटा में आएगा। तो यहाँ पे 350 को 75 से भाग देंगे तो समय क्या में आएगा? घंटा में, क्योंकि दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो समय क्या में आएगा? घंटा में आएगा। तो 350 बटा 75, तो 75 से जब इसको हम भाग देंगे तो 5 से देखिए कट रहा है, या 25 से भी ये कट रहा है दोनों। तो 25 दिया 75 और 25 गुना 1 25, 10 इधर गया तो 100 हो गया। तो 25 चौक 100, यानी कितना आ गया? 14 बटा 3 घंटा या घंटे। अब इसको हम 14 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 3 चौक 12, 12 2 14, यानी 2 हो जाएगा शेषफल और 3 नीचे लिख लेंगे। तो 4.2/3 घंटे। 4.2/3 घंटे। तो चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 350 किलोमीटर, तो समय कितना हो जाएगा? 4.2/3 घंटे। इसका मतलब हुआ कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा? कितना समय लगेगा? 4.2/3 घंटे लगेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 13। प्रश्न 13, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कैसे निकलेगा? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, 1 पे 3 शून्य। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 9 लिख लेंगे, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पे 3 शून्य देंगे तो हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको घटा करके और 1 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो ये कैसे निकलेगा? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, फिर 1 जोड़ देना है, तो निकल जाएगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ये निकल जाएगा। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। तो पहले घटाएंगे क्योंकि इसको हम कोष्टक में लिए हैं, पहले घटाना है उसके बाद 1 जोड़ना है। तो 9 में से 0 गया 9, 9, 9, 9 में से 1 गया 8, 8,999 जोड़ 1, तो आ जाएगा 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9, यानी 9,000। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 9,000, इसका उत्तर होगा। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं हैं 9,000। प्रश्न 14, 3 5 7 9 का औसत ज्ञात करें। तो 3 5 7 9 का औसत कैसे निकलेगा? तो देखिए 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? सबको जोड़ देना है, सभी संख्याओं को। और कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 से भाग दे देंगे। तो औसत कैसे ज्ञात होता है? सभी संख्याओं का योगफल और जितनी संख्या है उससे भाग दे देना है। तो संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या क्या निकल जाएगा? औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योगफल और बटा संख्याओं की संख्या। तो सभी को जोड़ करके और जितना संख्याएं हैं उतना से भाग दे देना है। तो देखिए सबको जोड़ दिए हैं 3 5 7 9 को, और 4 संख्या है 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, 8 7 15, 15 9 हो गया 24, यानी 24 बटा 4, तो कितना हो गया? 6। तो 3 5 7 9 का औसत हो गया 6। तो 3 5 7 9 का औसत क्या होगा? 6 होगा। प्रश्न 15, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपया है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? तो लिखेंगे माना x का 1/3 कितना है? 12 है। तो कह रहा है किसी राशि का 1/3, तो उस राशि को हम x मान लिए हैं। तो लिखेंगे माना x का 1/3 यानी 1/3। 1/3 को कैसे लिखते हैं? 1/3। तो माना x का 1/3 कितना है? 12 रुपया, तो बराबर 12 लिख लेंगे। तो x का 1/3 बराबर 12। तो कह रहा है किसी राशि का, तो उसको हम x मान लिए हैं, का 1/3 यानी 1/3 कितना है? 12 है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले x का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी उस राशि, वह राशि क्या है वह ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उस राशि का 1/4 क्या होगा? तो x का मतलब गुना, x गुना 1/3 बराबर 12। इस तरह लिख लेंगे। का मतलब क्या होता है? गुना। तो यहाँ पे x गुना 1, x और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। तो x/3 बराबर 12 आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? तो x बराबर आ जाएगा 12 गुना 3 यानी 12 तिया 36। 3 भागा में है, बराबर के बायां तरफ 3 भागा में है, तो 3 को दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, यानी 12 गुना 3 कितना हो गया? 36। तो x बराबर कितना हो गया? 36। अब यहाँ पे तो राशि निकल चुका है, राशि को हम x मान लिए थे, तो x कितना आ गया? 36, यानी राशि 36 है। 36 का 1/3 12 है, तो उस राशि का 1/4 कितना होगा? तो लिखेंगे अतः 36 का 1/4 यानी 36 का 1/4 मतलब 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? तो राशि निकल चुका है 36। अब कह रहा है उस राशि का 1/4, 1/4 मतलब 1/4। तो 36 का 1/4 यानी 36 का मतलब होता है गुना, तो गुना 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 36 को काट देंगे, 4 9 36, यानी इसका उत्तर होगा 9। इसका उत्तर कितना होगा? 9। तो कह रहा है यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? 9 होगा। इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।
प्रश्न 16, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9 लिख लेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 ठो 9 यानी 99,999। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 99,999। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1 पे 4 शून्य यानी 10,000। 1 पे 4 शून्य, तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 5 अंक है इसमें, 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 10,000 यानी 1 पे 4 शून्य देंगे। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 5 ठो 9 यानी 99,999। अब कह रहा अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, तो घटा देंगे इसको। 9 9 9 9 9 में से 1 गया 8 यानी 89,999 कितना होगा? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा 89,999। 89,999। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब प्रश्न 17, LXX VI किस संख्या को निरूपित करता है? तो LXX VI किस संख्या को निरूपित करता है? तो देखिए LXX VI किस संख्या को निरूपित करता है? तो L मतलब होता है 50, ठीक है। L मतलब क्या होता है? 50। X मतलब 10 होता है, तो 50 10 60 10 70। V मतलब 5 होता है और I मतलब 1, तो 5 1 6 हो गया इधर। और 50 10 60 10 70 यानी 76 होगा। तो इसका उत्तर होगा 76। तो LXX VI किस संख्या को निरूपित करता है? 76 को। देखिए 50 को L से लिखते हैं और L के दायां तरफ X लिखा हुआ है, तो दायां तरफ जो भी रहता है उसको जोड़ देना है। अगर बायां तरफ रहता है X तो उसको घटाना रहता है, ठीक है। तो अगर X इधर रहता बायां तरफ, L के बायां तरफ, तो 50 में से 10 घटा देते, लेकिन सब क्या है? दायां तरफ है, तो सबको जोड़ देंगे। तो X मतलब 10 होता है, तो 50 10 60 फिर X है, तो 50 10 60 10 70। और V मतलब 5 हुआ, I मतलब 1 हुआ, तो 5 1 6। इधर 70 हुआ था और इधर 6 हो गया, VI मतलब 6। V मतलब 5, I मतलब 1, तो 5 1 6 हो गया इधर। और 50 60 70, 70 और 6 76। तो LXX VI किस संख्या को निरूपित करता है? 76 को। प्रश्न 18, 1 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे पहले तो हो गया 2, 2 से अभाज्य संख्या शुरू हो जाता है। तो 1 और 20 के बीच में सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। 2 के बाद हो गया 3। अभाज्य संख्या मतलब जो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो, यानी वह सिर्फ एक और अपने आप से कटता हो। तो 2 3 और कौन हो गया? 5, फिर हो गया 7। ये सब अभाज्य संख्या है। देखिए किसी से नहीं कटेगा दूसरे संख्या से। जैसे 4, 4 क्या है? भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से कट जाता है। देखिए 7 जो है अपने आप से कटेगा सिर्फ और 1 से, ये सब अभाज्य संख्या है। उसके बाद हो गया 11, उसके बाद हो गया 13, उसके बाद हो गया 17, उसके बाद हो गया 19। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। जो ये सब सिर्फ देखिए अपने आप से और 1 से कटता है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटता है। देखिए 19 किसी भी
कोई भी संख्या का पहाड़ा में नहीं आता है। 17 ये भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए 17 के बाद क्या होता है 18, 18 3 के पहाड़ा में भी आता है, 6 के पहाड़ा में भी आता है, यानी 3 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है। ये सब देखिए किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ अपना पहाड़ा में आएगा। ये 19 गुना 1 19, 17 गुना 1 17, और किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो ये सब है अभाज्य संख्या। तो 1 और 20 के बीच में इतना अभाज्य संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 8। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे 8। तो 1 और 20 के बीच 8 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन है 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, ये सब है अभाज्य संख्या। प्रश्न 19, संख्या 97,654 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 97,654 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्या में किसी संख्या में उसके अंकों का योगफल 3 से अगर विभाज्य है तो वह पूरी संख्या यानी वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो इसमें देखिए सभी अंकों को जोड़ करके देखते हैं कितना आता है। 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 4 31। तो 31 आ रहा है, 31 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 31 के बाद आता है 32, 32 भी 3 से नहीं कटता है। 32 के बाद आता है 33, 33 3 से कट जाता है, 11 या 33, यानी इसमें हम 2 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा। इसमें अगर 2 जोड़ दें तो 33 आ जाएगा। ठीक है, यानी जैसे देखिए अगर हम इस संख्या को यहाँ पे 2 लिख दें, ठीक है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 33 आ रहा है, 33 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। देखिए इसको जोड़ करके 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 2 33, 33 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, तो कह रहा है 97,654 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल यानी इसके योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो योगफल कर रहा है, तो देखिए हम 2 जोड़ देते हैं इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6, यानी 97,656 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंकों का योगफल कितना आ रहा था 31 आ रहा था 97,654 में। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अंकों को बढ़ाना नहीं है, इसी में जोड़ना है। ठीक है, तो ये हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे थे कि अगर 2 लिख देंगे तो ये पूरा अंकों का योगफल क्या आ जाएगा 33। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 97,654 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 97,654 के सभी अंकों का योगफल कितना आ रहा है 31 आ रहा है। ठीक है, 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 4 31। तो 31 3 से नहीं कटता है, 3 से कौन कटता है तो 33। तो 33 लाने के लिए इसके अंकों का योगफल को 33 लाने के लिए 2 बढ़ाना होगा, यानी 4 को अगर 6 कर दें तो आप देखिए इसके अंकों का योगफल क्या होगा 33। 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 6 33। ठीक है, अब ये कट जाएगा 3 से, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 33 आ रहा है, 33 3 से कट जाता है, इसका मतलब 97,656 भी 3 से कट जाएगा, यानी 2 जोड़ना होगा सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 31 के बाद 33 है, जो 31 के बाद सबसे नज़दीक में क्या है 33 जो 3 से कट जाता है। 31 तो नहीं कटता है, लेकिन उसके बाद में कौन है जो 3 से कटता है 33। तो 31 आ रहा था इसके अंकों का योगफल, लेकिन अगर इसमें हम 2 जोड़ दें यानी 97,656 में अंकों का योगफल क्या आएगा 33 आएगा। तो इसका मतलब 2 जोड़ेंगे सबसे छोटी संख्या,
तो इसका उत्तर होगा 2। इसका उत्तर क्या होगा, यानी 97,654 में सबसे छोटी संख्या अगर 2 को जोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या है 2, क्योंकि इसको जोड़ने से ही इसका योगफल देखिए 3 से कट जा रहा है। तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर में हम 2 लिखेंगे। इसका उत्तर होगा 2। तो प्रश्न 19 हम इस तरह से हल करेंगे।